क्या आप कभी एक शांत कमरे में बैठे हैं, शायद देर रात, और कोई अजीब सी आवाज सुनी है? शायद एक फुसफुसाहट, अंधेरे में एक सरसराहट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को लेकर बात कुछ ऐसी ही लगती है। यह एक फुसफुसाहट है जो हर ऑफिस कैंटीन, हर कॉलेज कैंपस और हर घर में एक तेज बातचीत बन गई है, जहां एक युवा इंजीनियर देर रात तक काम कर रहा है। लोग अपनी आवाज में थोड़ा डर लिए पूछ रहे हैं, क्या यह एआई मेरी नौकरी ले लेगा? यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो खुद सीख सकता है, बना सकता है और काम कर सकता है। एआई शब्द खुद साइंस फिक्शन फिल्म से आया हुआ लगता है, लेकिन अब यह सिर्फ स्क्रीन पर एक कहानी नहीं है, यह यहां है, हमारे हाथों में, हमारे कंप्यूटर पर। यह समझने के लिए कि क्या कोई दिल खतरे में है, हमें पहले यह समझना होगा कि वह कैसे धड़कता है। आइए एक पल के लिए उन विशाल आईटी कैंपस में चलते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों युवा, हर कोई एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। वे सब क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर बनाना, अपने कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करना, अपने एप्लीकेशन टेस्ट करना, अपने कस्टमर के कॉल्स का जवाब देना। यह मॉडल एक सिंपल फॉर्मूले पर बना था, बड़ी मात्रा में काम जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत थी। इसे एक विशाल दीवार बनाने जैसा समझो। विदेशी कंपनी दीवार डिजाइन करेगी और हमारी आईटी कंपनियां हर ईंट को एक एक करके लगाने के लिए हजारों वर्कर्स मुहैया कराएंगी। कोड की लाइनें लिखना एक फ्रेशर जो अभी कॉलेज से निकला है, अक्सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक रोल से शुरू करेगा। जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता गया, वे प्रोजेक्ट मैनेजर बनने तक आगे बढ़ते गए। लेकिन कहानी यहां से बदलना शुरू होती है। काम का नेचर ही बदल रहा है। आइए दो लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले प्रिया हैं, पुणे की युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर। कुछ साल पहले उनका पूरा दिन कोड लिखने में बीतता था। आज प्रिया का दिन अलग दिखता है। वह अभी भी कोड लिखती है, लेकिन अब उनके पास एक पार्टनर है, एक एआई असिस्टेंट। वह फीचर बताती है और एआई सेकंडों में बेसिक कोड जनरेट कर देता है। अब उनका काम एआई जनरेटेड कोड को रिव्यू करना, बेहतर बनाना और इंटीग्रेट करना है। वह अकेली संगीतकार नहीं, एक ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर बन गई है। अब चेन्नई समीर से मिलते हैं। समीर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में कस्टमर सपोर्ट। पहले वे ग्राहकों के फोन कॉल और ईमेल का जवाब देते थे। वे हर दिन दर्जनों समान सवाल सुनते थे। मेरा पैकेज कहां है? आज इन सरल सवालों का जवाब एक एआई पावर्ड चैटबॉट देता है। 24 घंटे रिटर्न प्रोसेस कर सकता है। समीर का काम बदल गया है। अब वे सिर्फ जटिल, भावनात्मक या असामान्य ग्राहक समस्याएं संभालते हैं। ये भविष्य की कहानियां नहीं, ये आज के भारत के दफ्तरों में हो रहा है। कंपनियां जैसे विप्रो कर्मचारियों को एआई टूल्स में ट्रेनिंग दे रही है। वे कर्मचारियों को निकाल कर नहीं, बदल कर रख रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सिखाया जा रहा है रिसोर्सेज को ज्यादा कुशलता से मैनेज करना एआई की मदद से। जहां प्रिया सशक्त महसूस करती है, वहां राहुल खतरा महसूस करते हैं। एआई सिर्फ टूल नहीं, यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कौन से स्किल्स टाइमलेस हैं और कौन से फेडिंग अवे हैं। इतिहास के हर बड़े बदलाव के दो चेहरे रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस ने लेखकों में डर पैदा किया, लेकिन उसने लाखों तक ज्ञान पहुंचाया। आशा भी आई। एआई भी वैसा ही है। यह एक सिक्का है जो हवा में घूम रहा है। हम सब देख रहे हैं कि यह किस तरफ गिरेगा। पहले डर की तरफ देखते हैं। सबसे स्पष्ट डर जॉब लॉस, खासकर एंट्री लेवल पर। वही नौकरियां जो फ्रेशर्स के लिए दरवाजा थी, बेसिक कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बीपीओ नौकरियां, ये ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा कमजोर है। हायरिंग धीमी हो सकती है अगर कंपनियों को कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। संकेत मिल रहे हैं, कई बड़ी आईटी फर्मों ने कैंपस हायरिंग घटाई है। इससे लहर जैसा प्रभाव पैदा होता है। डर, जॉबलेस ग्रोथ, कंपनियां मुनाफा बनाती रहें पर नई नौकरियां न बने। लेकिन अब आशा की तरफ देखते हैं। कुछ नौकरियां जाएंगी पर नई नौकरियां बन रही हैं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिक्स ऑफिसर, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट, इन भूमिकाओं में चाहिए तकनीकी स्किल, रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे बड़ी उम्मीद अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। भारतीय आईटी प्रोफेशनल सीखने और अनुकूलन में तेज हैं। कर्मचारी नई प्रोग्रामिंग भाषाएं सीख रहे हैं, जैसे पायथन। वे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं। आशा एआई इंजीनियर को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन्हें बढ़ाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव और मूल्यवान बनाएगा। इससे भारतीय आईटी वैल्यू चेन में ऊपर जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर से इनोवेशन पार्टनर बनने तक। यह चुनौती और अविश्वसनीय मौका दोनों है। आइए कल्पना करें,
हम एक टाइम मशीन में कदम रख सकते हैं और 10 साल आगे 2035 में बेंगलुरु में एक आईटी ऑफिस कैसा दिखता है। सबसे पहली बात, हजारों कोडर्स से भरी विशाल मंजिलें गायब हैं। ऑफिस अब छोटा, शांत, एक क्रिएटिव स्टूडियो जैसा है। लंबी पंक्तियों की जगह छोटे समूह डिस्कशन रूम में है। डिजिटल व्हाइट बोर्ड पर विचार मंथन। वे स्क्रैच से कोड नहीं लिख रहे, वे एआई को निर्देश दे रहे हैं। उनका काम बन गया है एक आर्किटेक्ट, एक डिजाइनर, एक रणनीतिकार। मुख्य स्किल, एआई से सही सवाल पूछना। टीमें अब विविध हैं, मनोवैज्ञानिक, डिजाइनर, एथिसिस्ट, लेखक, सभी मिलकर मानव केंद्रित जिम्मेदार टेक बनाते हैं। कंपनियों की संरचना तरल हो जाएगी। गिग इकोनॉमी औपचारिक आईटी में भी बढ़ सकती है। जीवन भर सीखना सिर्फ बज़वर्ड नहीं, यह आवश्यकता होगी। आपका करियर बनेगा स्प्रिंट्स की श्रृंखला। नया स्किल सीखो, उसे प्रोजेक्ट में लागू करो, फिर अगले के लिए तैयार हो जाओ। यह भविष्य निश्चित नहीं, पर मजबूत संभावना है। भारत के लिए चुनौती और अविश्वसनीय मौका दोनों। अगर भविष्य का ऑफिस इतना अलग होने वाला है, तो जो स्कूल बैग हम अपने बच्चों के लिए उस भविष्य में ले जाने के लिए पैक करते हैं, वह भी अलग होना चाहिए। स्कूल बैग जिसमें ग्लोइंग आइकॉन्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, पुरानी किताबें और पुराने सबक शायद काफी ना हो। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कोई तकनीकी स्किल नहीं होगा। यह क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होगा। सही सवाल पूछने में होगा, किसी समस्या को कई एंगल से देखने में, और उस मुख्य चुनौती की पहचान करने में होगा जिसे एआई से मदद मांगने से पहले ही हल करने की जरूरत है। दूसरा जरूरी स्किल क्रिएटिविटी होगा। इसका मतलब है नए उत्पादों की कल्पना करना, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव डिजाइन करना। एक इंजीनियर जो एक डिजाइनर या एक कहानीकार की तरह भी सोच सकता है। तीसरा स्किल सहयोग और कम्युनिकेशन है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दूसरों को सुनना और सहानुभूति रखना। ये सॉफ्ट स्किल्स नए जॉब मार्केट की हार्ड करेंसी बन जाएंगी। आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण सीखने का कौशल है कि कैसे सीखा जाए। यह वह मास्टर कुंजी है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदलेगी। आज जो प्रोग्रामिंग भाषा लोकप्रिय है, वह 5 साल में ऑब्सोलीट हो सकती है। एआई टूल जिसका हर कोई अभी उपयोग कर रहा है, उसे कल एक बेहतर से बदल दिया जाएगा। प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका निरंतर आजीवन सीखने की मानसिकता रखना है। यह जिज्ञासु होने, अनुकूलनीय होने और नए ज्ञान के लिए पुरानी आदतों को छोड़ने से न डरने के बारे में है। आपकी डिग्री आपकी शिक्षा का अंत नहीं होगी, यह आजीवन सीखने की यात्रा की सिर्फ शुरुआत होगी। और तो और, हम आज यहाँ 1 सितंबर 2025 को एक दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पीछे का रास्ता वह है जिस पर भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने 3 दशकों से यात्रा की है। कड़ी मेहनत, इमेंस ग्रोथ, लाखों सपनों को पूरा करने का रास्ता। आगे का रास्ता थोड़ा धुंध में लिपटा है, एआई के धुंध में। यह रोमांचक लगता है, शायद थोड़ा डरावना भी। हमने कल्पना करने की कोशिश की कि हमारे बच्चों को किन स्किल्स की जरूरत होगी, लेकिन यह कहानी मेरी खत्म करने के लिए नहीं है। यह एक कहानी है जिसे हम सब मिलकर हर एक दिन लिख रहे हैं। अंतिम अध्याय उन विकल्पों से लिखे जाएंगे जो हम चुनते हैं। वे उस युवा छात्र द्वारा लिखे जाएंगे जो नया स्किल सीखने का फैसला करता है। वे उन कंपनियों द्वारा लिखे जाएंगे जो अपने लोगों में निवेश करने का फैसला करती है, उन्हें फिर से प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए। और वे हमारी सरकार और हमारे शिक्षाविदों द्वारा लिखे जाएंगे, जिनके पास इस नए युग के लिए हमारी सीखने की प्रणालियों को बदलने की शक्ति है। यह एक ऐसी कहानी नहीं है जिसमें एक साधारण हीरो और एक विलेन हो। एआई विलेन नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है, आग, बिजली जैसी। इसका उपयोग चमत्कार बनाने के लिए किया जा सकता है या विनाश करने के लिए। चुनाव हमेशा की तरह मानवीय हाथों में निहित है। असली सवाल यह नहीं है कि एआई हमारे साथ क्या करेगा, बल्कि हम एआई के साथ क्या करेंगे। क्या हम इसे कुशल और अकुशल के बीच की खाई को चौड़ा करने देंगे, या हम इसका उपयोग सभी को ऊपर उठाने के लिए करेंगे? क्या हम इसका उपयोग खुद को मेहनत से मुक्त करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करेंगे जो हमें वास्तव में इंसान बनाता है? हमारी रचनात्मकता, हमारी सहानुभूति और सपने देखने की हमारी क्षमता। तो मैं आपको कुछ सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूं जब आप अपने दिन के बारे में जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एआई आईटी जॉब्स के लिए खतरा है या नया अवसर? क्या इंडियन आईटी कंपनी समय रहते अडेप्ट कर पाएंगी?
आपकी राय में कौन सी स्किल्स फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आएंगी?